हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होने वाला, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रिड्यूस करके कुछ ऐसा फॉर्म लाएंगे जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए, तब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी को इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x होता है। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 तो ठीक है, 1 मीन्स dx का इंटीग्रेशन हो गया x और cos 2x का हो गया साइन 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ऐड कर लेते हैं c। हो गया। इस तरह से हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर्ड एक्स डी एक्स। और फिर यह भी मालूम होना चाहिए कि 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स 1 माइनस कॉस 2x होता है। तो इसका यूज करेंगे तो पावर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम लोग इसको रिड्यूस करके ऐसे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म करके, और तब यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल्स टू, आई मीन्स इंटीग्रेशन ही होता है नोटेशन, और यहाँ लिख दिया 2 1/2 यहाँ ले लेते हैं और 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यह हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x dx। अब यह हो गया आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को हटाएंगे और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे 1 का हो गया x और कॉस 2x का फिर से साइन 2x/2 प्लस c, क्योंकि cos kx का इंटीग्रेशन होता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx इक्वल टू साइन kx/k प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ डाला रहता है ऐसे c। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x, अगर नोमिनेटर में ऐसा होता तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कर लेते। डिनोमिनेटर में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1/1 प्लस cos 2x को कुछ करें, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो वह यहाँ लिखने वाले हम लोग इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x। अब यह 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x क्या होगा सेकंड स्क्वायर x dx। अब यहाँ 1/2 सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c, ऐसे कर लेते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर माइनस कर दें तो देखिए एक नया क्वेश्चन बन गया। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos 2x dx। 1/2 यहाँ पर फिर क्या होगा इंटीग्रेशन 1/, अब 1 माइनस cos 2x क्या होता है तो 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर्ड x dx। 1/sin x इज cosec x, इसीलिए न्यूमरेटर में जाकर के यह हो गया cosec स्क्वायर्ड x dx। अब इसको cosec स्क्वायर्ड x का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए कि माइनस cot x होता है प्लस c। तो इस तरह से हम लोग ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ लिख दिया मैंने कि tan स्क्वायर्ड x dx।
अब tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन होता है सब्सटीट्यूशन से log mod sec x या माइनस log mod sin x cos x ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर एक्स है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज करना पड़ेगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यह हो गया tan x और 1 का x प्लस एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा लिख ली 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस 1 माइनस कॉस 2x जब यूज किए थे फॉर्मूला उसको लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x भी यूज किए हैं उसको लिखेंगे, और बस यह tan स्क्वायर एक्स में आएगा और वहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जैसे अभी किए। तो यहाँ पर हो गया यह 2 साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह बन गया tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है tan x। अब tan स्क्वायर एक्स को हम लोग फिर से अभी जस्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और फिर 1 का हो गया फिर x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अब मेरे पास, जैसे मैंने अभी दिखाया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसी तरह से यहाँ पर कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये पावर में 4 है, कॉस एक्सपोनेंट 4 है और x cos 4x dx का इंटीग्रेशन। फिर इसको भी पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यह लिख लेंगे कि 1/4 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4 तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos 4x आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस cos 2x। यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर dx। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, अभी भी अगर सिर्फ 1 प्लस cos 2x होता तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते। होल स्क्वायर है तो पहले एक्सपेंड करना है और फिर आगे हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास हो गया 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx ऐसा हो। अब यहाँ पर 1/4 ठीक है, 1 प्लस 2 cos 2x भी सही है। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर यानी cos के पावर में आ गया 2, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर क्या लगेगा, लिखेंगे 1 प्लस cos का एंगल ट्वाइस हो जाएगा तो 4x हो गया बाई 2, यह इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। अब 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx ऐसा हो गया। अब यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन, अब आप देखेंगे कि 1 प्लस 1/2 है तो जिसे हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। फिर आगे तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस जैसे है एज इट इज लिख दिया 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx। अब यहाँ 1/4 लिख दिया। अब 3/2 इज कांस्टेंट, तो सिर्फ dx आया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो 3/2 टाइम्स x प्लस 2।
अब cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2, या 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2। अब cos 4x का ऐसे इंटीग्रेशन करना है तो sin 4x बाई 4 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिखेंगे 3/8x प्लस 1/4 sin 2x प्लस यहाँ 8 हो गया, 8 4 या 32, तो 1/32 sin 4x प्लस c। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के। अगर यहाँ पर sin 4x होता तो करना क्या था, यहाँ 2 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर करते, यहाँ पर 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर, मतलब प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस चेंज होता, सिर्फ सारा प्रोसेस वही रहता, आंसर भी वैसे ही रहता, सिर्फ प्लस माइनस में चेंजिंग आ जाता। इस तरह से इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।